हेलो बच्चों, तो अब हम आते हैं ट्रायंगल चैप्टर के पहला थ्योरम पे जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides are divided in the same ratio। क्या समझे आपने? If a line is drawn parallel to one side of a triangle means a triangle, तो पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल लिया हमने, फिर से पढ़ते हैं। इफ अ लाइन, इस ट्रायंगल का पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर? अब क्या यहां पे? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका वन साइड ले लेते हैं जो है BC, इसका पैरेलल में एक ले लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मींस इसका ये पैरेलल हो गया, ठीक है। पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दोनों साइड का लाइन पे इंटरसेक्ट ये कर रही है यहां पे, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो हो गया हमारा, इसका हमने DE नाम दे दिया। तो पहला थ्योरम हमें क्या कहता है? एक ट्रायंगल है, उसमें यदि जो भी हमारा ट्रायंगल रहेगा उसका किसी एक साइड का एक पैरेलल लाइन जो निकलता है वो बाकी के दो साइड को डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है। उस सिचुएशन में, जब ये पैरेलल रहेगा उस सिचुएशन में, तो जो भी हमारा ये जो हमारा AD बटा DB या फिर इसका जो आता है AE बटा EC, या फिर हम यहां पे इसको फिर से एक AD बटा AB या फिर AE बाय AC, ये दोनों इक्वल रहता है। पहला थ्योरम के हिसाब से क्या यहां पे हमें कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस किसी एक ट्रायंगल पे एक पैरेलल लाइन यदि कोई रहता है किसी एक साइड का और दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा जो इंटरसेक्ट वाले जो साइड रहते हैं उसमें हमारा जो AD और DB जो निकलेगा वो इक्वल रहेगा AD बाय EC। समझे बात को? उसी तरह यदि हमारा AD बाय AB और AE बाय AC होगा तो वो दोनों हमारा इक्वल होगा, यह हमारा दोनों का सेम रेशियो रहता है। तो ये हमारा पहला थ्योरम कहता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले थ्योरम पे। तो अब हम आए हैं इसके अगले थ्योरम, थ्योरम 6.2, जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मींस कि अभी आपने जैसे 6.1 में जो थ्योरम आपने पढ़ा उसे कहा है थेल्स थ्योरम। अब ये जो हमारा 6.2 जो है थ्योरम, इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मींस कि जो हमारा जो 6.1 थ्योरम था उसका जस्ट अपोजिट। मींस इसको आप समझते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको भी एज यूजुअल पहले एक ट्रायंगल निकालते हैं। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस क्या कह रहा है? इफ अ लाइन, एक लाइन कोई भी दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है और दोनों का सेम रेशियो है, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC, और ये एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही दोनों को और सेम रेशियो में, इसमें हमारा गिवन है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये हमारा गिवन है। ये हमारा जब भी गिवन दिया रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन में, इसको ये सब जितने भी थ्योरम आप पढ़ रहे हैं इसको आगे क्वेश्चन में हमें आएगा इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन में दिया रहेगा AD बाय DB और इक्वल टू AE बाय EC,
ये दोनों जब दिया रहेगा तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि तब फिर ये हमारा पैरेलल होगा, तब फिर हमारा DE पैरेलल BC ये हमारा पैरेलल होगा थ्योरम 6.2 के हिसाब से। जब भी हमारा ये हमारा दिया रहेगा गिवन if AD by DB equal to AE by EC, एक और देते हैं आपको AD by AB इक्वल टू AE by AC, ये भी हमारा यदि गिवन रहा, इन दोनों में जो भी हमारा गिवन रहेगा तो इसका एक ही मतलब निकलेगा DE पैरेलल बाय BC, DE पैरेलल BC। ठीक है, थ्योरम 6.2 क्या कहते हैं फिर से समझिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मींस कि जो हमारा थेल्स थ्योरम कर रहा था कि हमारा यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड का किसी एक पैरेलल लाइन निकलता है तो उसके बाकी जो दो साइड रहते हैं उसको जहां पे वो इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट से वहां पे जो रेशियो निकलता है वो दोनों एक का सेम रहता है, दोनों साइड्स का सेम रेशियो रहता है। उसी तरह अब हमारा थ्योरम 6.2 जो हमें कहता है कि जब भी हमारा किसी साइड का सेम रेशियो दिया हुआ हो किसी भी ट्रायंगल में कि हमारा जो सेम रेशियो है तो तब फिर उसका हमेशा ये समझा जाएगा कि वो जो इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन जो थी वो हमेशा पैरेलल होगी किसी एक साइड की। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6.2। अब हम आते हैं अपने थ्योरम 6.3 जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल एंगल, इन शॉर्ट में AAA। इसमें हमें क्या कहता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। सो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, टू ट्रायंगल्स, तो हम कोई भी टू ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. कुछ बच्चों इसमें आपने नया कुछ देखा, सिमिलर। हमने क्लास 9 में भी ट्रायंगल्स पढ़ा था, उसमें भी हमने एंगल 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 के बारे में हमने जिक्र किया था। उसमें भी हमारा एक थ्योरम था एंगल 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 पे, लेकिन उसमें क्या था, वो था हमारा इसके जगह था कॉन्ग्रुएंट। इसमें आपने क्या नया देखा, सिमिलर। तो सिमिलर किसे कहते हैं, सिमिलर शेप जो होता है, सिमिलर फिगर, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, जब भी हम सिमिलर फिगर से कहते हैं जिसमें हमारा सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। समझा आपने, सेम शेप मीन्स दोनों का शेप हमेशा सेम हो सकता है। जस्ट लाइक यदि एक स्क्वायर है, ये एक छोटा स्क्वायर है और ये एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, जस्ट लाइक ये छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, तो इन दोनों का शेप सेम है लेकिन इन दोनों का साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर होंगे, ये सिमिलर फिगर इसे कहते हैं। तो जस्ट लाइक, तो अब हम आते हैं आगे में, ये वही चीज है क्रॉसपोंडिंग ऑफ टू साइड्स। यहां पे अब हमारे क्या रहता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस कि हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। इफ हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया जो कि हमारा इक्वल है। देन दे क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और यदि इसका क्रॉसपोंडिंग साइड जो होता है ए बी बाय डीई, ये क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो है ए सी बाय डी एफ इक्वल होगा ए सी बाय डी एफ इक्वल होगा बी सी बाय ई एफ। इफ इन टू ट्रायंगल्स,
दो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें यदि हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है और हमारा ए बी बाई डी बी कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होता है वो हमारा सेम रेशियो पे है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, देन तब फिर हमारा उस जब ये हमारा गिवन रहेगा किसी भी जगह पे, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपका ये दोनों चीज गिवन रहेगा तो तब फिर आप समझ जाइए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये सिमिलर का निशानी है। तो इसमें हमने क्या देखा, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा क्या हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। आफ्टर दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा क्या हुआ, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, क्लियर, द सेम रेशियो and hence the two triangle are similar। तब हमारा दो जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल ये हमारा सिमिलर कहलाएगा बाय एंगल 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 रूल से। इसमें हमारा तीनों एंगल सिमिलर था, इक्वल था। फिर अब हम आते हैं अगले थ्योरम पे, थ्योरम 6.4। अब बच्चों आते हैं अगले थ्योरम 6.4 जो कि हमारा है साइड साइड साइड, इन शॉर्ट में इसको कहते हैं एस एस एस। अब हम आते हैं इसमें, इफ इन टू ट्रायंगल, फर्स्टली हम विड्रॉ टू ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, इनका नाम हो गया। अब आते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मीन्स क्या, साइड ऑफ वन ट्रायंगल मीन्स ए बी आर प्रोपोर्शनल टू द सेम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स, मीन्स ए बी बाई डी ई का सेम रेशियो अदर होता है ए सी बाई डी एफ, ठीक है, इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये जब भी हमारा किसी क्वेश्चन में या फिर किसी फिगर में दिए चीज हमारा गिवन रहेगा, याद रखना बच्चों, इफ ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, इन शॉर्ट में किसी भी दो ट्रायंगल का जो साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल होगा इन द सेम रेशियो में, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहता है वो इक्वल होगा अनदर ट्रायंगल का, ठीक है। तो एंगल तब फिर होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों, जब भी हमारा ये रहेगा इन दोनों का ए बी बाई डी या फिर ए सी बाई डी एफ या फिर बी सी बाई ई एफ, ये हमारा गिवन रहेगा, तो तब फिर आप समझ जाओ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। और जब ये हो जाएगा तो तब फिर हमारा ये समझ में आएगा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। तो ये 6.4 में फिर से रिवाइज कर रहा था, if in two triangles side of one triangle are proportional to in the same ratio of the side of the other triangle, means angle ABC और triangle DEF का जो one side होता है वो same ratio का proportional है other triangle में, then their corresponding angles are equal। तब जब भी हमारा ये होगा, ये given होगा, तो तब फिर हम समझ जाएंगे angle B equal to angle E, angle A equal to angle D, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो फिर हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 6.4 और हम आते हैं 6.5। अब बच्चों आते हैं इसके पांचवें थ्योरम जो है उसको कहते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है।
साइड एंगल साइड में हम क्या देखते हैं कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल. So firstly we drawn two triangles. Firstly triangle ABC, another triangle named DEF. ठीक है. अब यहां पे हमें क्या कह रहा है, if we one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, means कि किसी भी एक एंगल, जब भी कोई हमारा दो फिगर रहा ट्रायंगल में, उसमें यदि हमारा जस्ट लाइक एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दे दिया हो, ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, कोई भी, या फिर यहां पे हम ई हटा लेते हैं, हमारा डी ही दे देता है, ठीक है. तो यहां पे हमने दे दिया इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है. ये हमारा गिवन रहा. And the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Means कि क्या हो गया, ये हमारा जो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल में ये जो हमारा एंगल जो आया एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो इसका जो इंक्लूडिंग साइड होता है, इसमें हमारा जो इससे रिलेटेड साइड है कौन है, ये दोनों है. इससे रिलेटेड साइड कौन है, ये दोनों हैं. तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम डालेंगे ए बी, इसका सेम रेशियो प्रोपोर्शनल में आना चाहिए, ए बी बाई एफ डी इक्वल टू बी सी बाई ई डी. ये हमारा जब आ जाता है, क्योंकि ये इसमें भी हमारा ये दोनों ही साइड है और इसका हमारा जो ये दोनों साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शनल आता है सेम रेशियो में, देन हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड थ्योरम से. ठीक है, ये हमारा जो थ्योरम जो होगा, ये हमारा बाय साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा. तो ये था हमारा थ्योरम 6.5. तो बच्चों अब हम आते हैं अगले थ्योरम पे, थ्योरम 6.6. इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहां पे हमें पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी डी ई एफ. क्लियर. और यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यदि दो सिमिलर ट्रायंगल हमें पहले से पता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ये हमारा यदि पता रहेगा, तो तब क्या होता है, उस जगह पे जब भी हमें पता रहेगा ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है, तो यहां पे क्या होगा, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मींस इसका एरिया का रेशियो, एरिया ट्रायंगल एबीसी एरिया ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू the square of the ratio of their corresponding side, means equal to AB by DE का होल स्क्वायर. जब भी हमें ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF का सिमिलर दिया हुआ है, तो इसमें हमें हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, एरिया ट्रायंगल ABC, इसका एरिया बाय इसका एरिया इज इक्वल टू ए, इसका एक साइड इक्वल टू इसका एक साइड, ये हमेशा इसका होल स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होगा. इसका और देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मींस कि हर साइड का
अब इसका AB बाई डी सिर्फ नहीं होगा, इस इक्वल टू होगा AC बाई DF का होल स्क्वायर और BC बाई EF किसी भी एक साइड का जो प्रोपोर्शनल निकलेगा उसका होल स्क्वायर वो हमारा इसके बराबर रहेगा। ये हमारा एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। थ्योरम 6.6 हमें बताती है इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मींस कि एरिया का जो रेशियो है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का वो हमेशा बराबर होगा इज इक्वल टू द सेम ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हमने इसके पहले सारे थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन से होते हैं, हमेशा इसके ये इसका ये, उसका जो प्रोपोर्शनल निकलेगा वो दोनों सेम रेशियो का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 6.6। अब हम आते हैं अगले थ्योरम 6.7 में। अगले थ्योरम 6.7 में तो इसमें जो दिया हुआ है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then triangle on both sides are the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। बहुत बड़ा थ्योरम है इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है लेकिन इस बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ये बहुत ही इजी है। इसको इन शॉर्ट हम पहले समझते हैं। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, so firstly we should draw on right triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, मींस जो ये हमारा यहां पर 90 डिग्री है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ये जो हमारा राइट एंगल जो बन रहा है यहां से हमारा इसका जो वर्टेक्स होगा, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, ये हमारा hypotenuse है, यहां से हम एक राइट एंगल ये परपेंडिकुलर डालेंगे। उसके बाद है then triangles on both side of the perpendicular, जो कि हमारा यहां पे दोनों साइड ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा इस ट्रायंगल पे। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका एक नाम देते हैं, इसका नाम G दे देते हैं। क्लियर, तो यहां पे अब आगे क्या करना है, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, किसी भी टाइप का यदि कोई एक राइट ट्रायंगल रहेगा उसमें जो हमारा राइट एंगल जो रहता है वहां उसको वर्टेक्स लेके जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज पे जो भी हमारा एक राइट एंगल बनता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा जो ये जो ट्रायंगल जो दो यहां पे हमारा ये दो ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल यहां पे हमारा दो ट्रायंगल हो गया है, तो दो ट्रायंगल हमारे क्या क्या हो गया है, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल BDC। तो जब भी हमारा इस टाइप का रहेगा सिचुएशन तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर रहेगा। तो यहां पे जैसे दिया गया दैट देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। यहां पे ये हमारा सिमिलर रहेगा। उसके बाद ट्रायंगल ADB सिमिलर, ट्रायंगल ABC या फिर ट्रायंगल BDC सिमिलर, ट्रायंगल ABC। इसमें क्या कह रहे हैं, तो जब ये हमारा होता है तो उसमें हमारा ट्रायंगल ADB ये और BDC ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। क्लियर, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये जो ADB है ये सिमिलर होगा बड़ा वाला जो ABC ट्रायंगल है उसका। एज यूजुअल ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर, इसमें भी हमारा सेम वैसा ही रहेगा। ये बड़ा थ्योरम लग रहा है लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। इसके शॉर्ट में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं।
if a perpendicular is drawn from the vertex of a right triangle, vertex of a right triangle एक perpendicular जाती है यहाँ पे to the hypotenuse, then the triangle on both side, यहाँ पे जो हमारा दोनों साइड में जो ट्रायंगल बनती है, then the perpendicular are similar to the whole triangle, ये हमारा ट्रायंगल ABD होल ट्रायंगल के ट्रायंगल ABC के सिमिलर रहेगी। उसी तरह ट्रायंगल BDC हमारा सिमिलर रहेगी ट्रायंगल ABC के, एंड टू इच अदर मींस ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा थ्योरम 6.7। अब हम आते हैं इसके अगले थ्योरम में, थ्योरम 6.8 पे। तो बच्चों अब हम आते हैं अगले थ्योरम पे जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ कि एक ऐसा थ्योरम है जिसपे सिर्फ हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रायंगल पे यूज नहीं होता, ये सिर्फ रहता है जहां पे हमारा जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा उसी पे ये हमारा थ्योरम यूज होगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे हमें कहता है पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों पहले हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट में इसको स्मॉल बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं स्मॉल पी, और इसको स्मॉल एच कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में। तो अब हम यहां पे क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के जो जब भी हमें याद रखिएगा 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड जो रहते हैं उसको हाइपोटेनियस कहेंगे। 90 डिग्री के ऊपर जो साइड रहते हैं उसको परपेंडिकुलर और जो नीचे जो रहते हैं उसे बेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम में कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मींस बेस का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि जब भी हमारा 90 डिग्री में रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमारा रहेगा तो उसमें हमेशा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहेगा वो हमेशा बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि हमारा जब भी रहेगा इसमें हमारे जैसे निकालने के लिए रहता है कि हमें बेस हमें दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनियस कितना है, तो हम इस थ्योरम के थ्रू हम निकालेंगे कि हमारा बेस दिया हुआ तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमारा आएगा दोनों को सम करेंगे और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो रहेगा वो फिर हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद फिर से रिवाइज करा देते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमेशा बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मींस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.8। अब हम आते हैं इसके लास्ट थ्योरम जो कि 6.9 है। अब आते हैं इस ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट थ्योरम जो है इसको हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। इसमें हमारा क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, मींस इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड मींस कि यहां पे हमारा एक राइट ट्रायंगल है, समझे बात को, इसमें हमारा ABC है,
इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ, मींस यहाँ पे हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ऑफ द टू साइड, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो इसमें जो ये जो इसका जो फर्स्ट साइड का जो अपोजिट साइड जो होता है ये हमेशा राइट एंगल होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो ये हमें बता रहे हैं। तो एंगल बी का मान यदि ये हमारा गिवन रहता है तो हमारा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव होता है, ये कहता है। तो ये था बच्चों हमारा ट्रायंगल का लास्ट थ्योरम, जिसमें हमने देखा क्या कि हमारा कैसे हमारा इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था।